धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी देखते, जानते व परखते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंग जी, एक मसला आज खास तौर पे पंजाब के न्यूज चैनल्स पे आप देख रहे होंगे, और उसमें हालांकि हमने आपको बहुत पहले बता दिया था, जो प्रदीप कलेर गिरफ्तार हुआ था और उसने जो बयान दिया है और उसके बाद जो सब गतिविधि चल रही थी, हालांकि ये बयान 26 फरवरी को ही दे दिया गया था शायद। तो आज तारीख है लगभग 16 मार्च के आसपास हो गया है। तो ये 19 दिन तक खबर उतनी नहीं उठाई गई। अचानक से आज ये खबर क्यों उठाई गई है और आखिर ये सारी खिचड़ी है क्या, ये सब समझने की ज़रूरत है। तो हम उस पर आज थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आप को कोरिलेट करने के लिए भी होंगी। मार्च 2015 में याद हो जो लोग उस सेवादारों की मीटिंग में हों, तो लगभग शायद 27 या 25 मार्च या 8 ऐसा कुछ था भी। देख लेना, मार्च 2015 में जो आखिरी संडे होगा, रविवार, उस दिन सेवादारों की मीटिंग थी। उस मीटिंग में जगजीत सिंह ने कहा था भी हनीप्रीत को तेरावास में रख लो, और तब पिताजी ने कहा था भी हमें लगता है भी ये 4-5 लोगों की प्लानिंग है, और लेकिन जबरदस्ती संगत से हाँ करवाई गई थी और उसके बाद हनीप्रीत को तेरावास में रखवाया गया। तेरावास में रखे जाने के बाद हनीप्रीत ने अपने असिस्टेंट के तौर पे राकेश दिड़बा को चुना था। हालांकि वो किसी लेडी को भी चुन सकती थी, कोई बहन को या बुजुर्ग औरत को, लेकिन उसने राकेश दिड़बा को चुना था। और उसके तेरावास में दाखिल होने के करीब मार्च, अप्रैल, मई, जून के अंदर 1 जून 2015 को श्री गुरु ग्रंथ साहब को चोरी किया गया, मतलब बीड़ कह देते हैं, तो चोरी किया गया बुर्ज जोहर सिंह वाला से। अब जो एक खबर आपने सुनी होगी भी, एक प्रचारक है कोई, मैं नाम भूल गया उसका, माझी तो सुना है, जितेंद्र माझी है क्या है वो, आप किसी को पता हो तो बताना। तो वो माझी नाम का कोई प्रचारक है, उसने कोई दीवान लगाया और वहां पे किसी ने लॉकेट फेंक दिए और ये खबर दी गई किसको भी, जो प्रदीप कलेर के बयान के अनुसार ये खबर मतलब दी गई एक मीटिंग में, और उस मीटिंग में हनीप्रीत, गुरलीन, गुलाब, राकेश दिड़बा और क्या नाम है इसका, संदीप बरेटा और हर्ष धूरी और पिताजी भी बैठे थे, उसने अपने बयान में बोला है। और वहां पे प्रदीप कलेर को बुलाया गया और उसके बाद ये सब चीजें हुई। मतलब कहने का मतलब ये है भी, इसमें डेरा का प्रबंधक जो है, मान लो विपासना, शोभा या PR9, ये सब सारे नाम गायब हैं। और क्योंकि क्या है कि टेक्निकली तो बहुत कुछ है अगर सोचा जाए, लेकिन क्या है अभी ये कहानी है तो कहानी के हिसाब से ही समझते हैं। तो अगर ये कहानी कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है, ये तो कोर्ट बताएगी, या जो भी इनके नाम आ रहे हैं वो बताएंगे। लेकिन हमें जो समझना है, मार्च 2015 में जगजीत ये बात बोलता है भी हनीप्रीत को तेरावास में रखो, और ये मार्च 2015 के आखिर में होता है। उससे पहले ये प्लानिंग इनिशिएट हो जाती है भी, मांझी का इस तरह से दीवान लगा के उसमें लॉकेट फेंका जाना, ये सब प्लानिंग पहले से ही शुरू हो चुकी थी। उस प्लानिंग की कंटिन्यूटी में दूसरा पार्ट था हनीप्रीत को तेरावास में रखवाना। उसके बाद गुरु ग्रंथ साहब का गायब होना और उसके 4-5 महीने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, चौथे महीने में आगे जाके और गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी होना। तो ये सारा सिलसिला चला। इस सिलसिले में महेंद्र पाल बिट्टू जब गिरफ्तार हुआ तो उसके बाद थोड़ी परतें खुलने लगी। हालांकि महेंद्र पाल बिट्टू से पहले हरजिंदर सिंह मांझी का दीवान जी लगा था। तो महेंद्र पाल बिट्टू से पहले गुरदेव सिंह था, बुर्ज जोहर सिंह वाला का एक लड़का, जो वो कह लो शादीशुदा था। तो
उसकी हत्या होती है और उसकी वाइफ को ऑल ऑफ ए सडन सरकारी नौकरी दे दी जाती है और 20 लाख रुपए भी दिया जाता है मुआवजा बादल सरकार की तरफ से। अगर डेरे का कोई रोल था नहीं या था, जैसा भी था, तो वो 20 लाख और सरकारी नौकरी क्यों दी गई थी? क्योंकि अब तो ये सब कुछ क्लियर हो रहा है। अगर प्रदीप कलेर के बयान को सच्चा माना जाए, यही अकाली दल वहां पे 20 लाख रुपए और सरकारी नौकरी दे रहा था और यही अकाली दल बोलता जी हमारा तो अब कोई रोल ही नहीं है, तो इतनी मेहरबानी किस चीज की थी? तो खैर ये सारी चीजें चलिए। अब 15 में रूहानियत की वारिस और आज लवारिस, तो बीच में जो ये यूपी वाला आया और इसने कहानियां बनाई कि भाई मेरे को तो यही बाहर निकाल के लाई है। पीआर मैन का लगातार ये बात बार बार बोलना भी हमने कुछ नहीं किया है, पैरोल का सारा इंतजाम हनीप्रीत ने किया है और राकेश दिड़बा को आगे लीड पे रखा गया, जबकि पीआर मैन और जो पुराने जो लोग थे और दूसरी तरफ से जो आरएसएस अलाइड बबलू ग्रुप है, डॉक्टर अशोक का ग्रुप है, तो ये जो ग्रुप है ये अलग था और इधर से राजनीतिक विंग के साथ जुड़े मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं, खासतौर पे जो बड़ी उम्र के लोग हैं, वो ज्यादातर राजनीति की तरफ अलाइड होते हैं, पावर को खेलना चाहते हैं। तो ये दो अलग अलग ग्रुप चल रहे थे और बीच में हनीप्रीत वाला ग्रुप क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि ये इस ग्रुप के अंडर सारा पैसा जो ब्लॉकों से निकलता था वो काम करते हैं। इन तीनों ग्रुप की जो सबसे इन तीनों ग्रुप को जो कड़ी जोड़ती है वो दो कड़ियां इंपॉर्टेंट हैं। एक कड़ी है गोभी राम और एक कड़ी है गुरचरण कौर, जो इन तीनों ग्रुप्स को इधर से उधर मतलब मैनिपुलेट करने का काम करते हैं। तो बहुत सारी खबरें आपके सामने आई जब गुरदेव सिंह का कत्ल होता है, हत्या होती है, जब महेंद्र पाल बिट्टू की हत्या होती है, जब मनोहर अरोड़ा की हत्या होती है, तब गुरचरण कौर ने बोला अभी जिम्मी को जबरदस्ती पीट पीट के मनवाया गया, महेंद्र पाल बिट्टू को जी उसकी बेटी को ले जाके टॉर्चर किया गया, तब जाके महेंद्र पाल बिट्टू से बयान लिखवाया गया। उसके बाद इनको शहीद का दर्जा दिया, इनके बेस पे सरकारों ने सिक्योरिटी भी दी 45 मेंबरों को। मतलब बेअदबी के दोषियों की हत्या हो रही थी लेकिन सिक्योरिटी पॉलिटिकल विंग वालों को मिल रही थी, क्योंकि उनका तो कोई रोल था ही नहीं। तो सबको पता है भी ये प्लानिंग जगजीत की है और जगजीत इस बेअदबी कांड में शामिल है और गुरचरण कौर भी काफी हद तक शामिल है। महेंद्र पाल बिट्टू को भी हम मान के चलते हैं वो शामिल है और इसके साथ साथ हमारी जो इंक्वायरी कहती है उसमें जो जितेंद्र माशा है, माशा भी इसमें शामिल है। लेकिन क्या है कि ये सारा ओरिएंटेशन राकेश दिड़बा ग्रुप पे आया और ये पैटर्न क्या है, ये राकेश दिड़बा ग्रुप ने ही इन्वेंट किया है इस पैटर्न को, जो क्राइम का पैटर्न है, और ये उसी के ऊपर लग गया। पैटर्न में क्या होता है भी तरीके से सामने वाले से कोई काम करने के लिए उसे मंजूरी ले लेना और फिर जो मंजूरी तो ली है 5% की और काम अंजाम देना 50% या 100% तक, जिससे क्या है कि 5% मंजूरी देके बंदा फंस जाता है यार मैं इसमें शामिल हूं और इसलिए वो चुप रहता है। अब क्या है कि आपने देखा अभी पिछली बार की जो उन्होंने पैरोल दिखाई उसमें पॉलिटिकल विंग को भंग कर दिया। अचानक से एक न्यूज चलाई जाती है जी पॉलिटिकल विंग भंग हो गया है, और न्यूज क्या है कि आप आसानी से समझ सकते हो भी अचानक से 19 दिन पहले ये बयान आ गया और उसके बाद उस समय भी ये खबर चल पड़ी। पीटीसी न्यूज ने उस टाइम ये खबर चला दी थी कि हालांकि वो बादल का ही चैनल है भी खबर चला दी थी कि भी इसने बयान में ये बातें बोली हैं। जब उसकी वाइफ ने सिक्योरिटी मांगी थी तो उसमें लिखा था भी उसने ये मतलब बातें बोल दी हैं। हमारे पास भी ये खबर आ गई थी भी राकेश दिड़बा और हनीप्रीत का नाम प्रदीप कलेर ने अपने बयान में लिया है। जब ये सारी बातें ओपन 26 तारीख को हो गई थी तो आज अचानक से खबर क्यों? क्योंकि अब इलेक्शन कैंपेन शुरू होना है। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हालांकि जो हमारी जानकारी कह रही है भी हेडम ब्लॉक्स के कह लो या जो भी कह लो, ये राजनीतिक विंग का एक जो मेन स्तंभ माना जाता है अपने आप में बड़ा तालमेल बनाने वाला, वो एक नेता के पास गया। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, उस नेता को उसने भी देख लिया भी वो बैठा है और नेता ने भी देख लिया भी ये नमूना आ गया मेरे पास। हालांकि मुझे तो किसी ने बताया, मैं तो वहां नहीं था। और जब वो मिलने के लिए अंदर गया तो नेता ने बोला भी यार हमारे पास मत आना भी जाओ यहां से, तो भी बातें नहीं करनी है। और दूसरी तरफ एक सिरसा के लोकल नेता से पूछा गया कि भाई डेरा के वोट लोगे, मांगोगे? उसने बोला जी मेरे को मरना मंजूर है लेकिन डेरे से वोट मांगना मंजूर नहीं है। वो बोले भी क्यों नहीं मांगोगे?
कहते जी पिछली बार मांगने गए थे, सुबह पैसे ले लिए इन्होंने और शाम को मुकर गए कि हमने तो पैसे लिए ही नहीं। तो ये पैटर्न है। अब क्या है कि पार्टी के लेवल पे जो काम होता है, जैसे मान लो बीजेपी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, पार्टी के लेवल पे पार्टियों ने तो एडम ब्लॉक का साथ दिया छोड़, अब रह गया प्रत्याशी लेवल पे भी। नीचे मान लो जो कैंडिडेट है, उसको लड़ना तो उसको होता है मेन, उसको होता है कि मेरे को अपनी सीट जीतनी है, मेरे को पावर में आना है। तो जो कैंडिडेट है वो थोड़ा डरता है भी, यार 100 500 1000 10,000 वोट मिलते हैं पैसे देके तो ले लो, अगर पैसे हैं तो। पैसे कौन सा उसने खाल जोत के कमाए हैं, वो भी तो लूट के कमाए हैं। तो भी अगर मिलता है तो ले लो। तो अब अब आ गया प्रत्याशियों लेवल पे भी, प्रत्याशियों से पैसा कमाना है। लेकिन क्या कि प्रत्याशी बोले भी डील किससे करना है। प्रत्याशी मान लो कोई कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है किसी भी जगह से, वो बोले यार डेरे के संगत का वोट चाहिए, भी बात किससे करें डेरे के अंदर जाके। तो जब वो बात करने की बारी आएगी तो ये न्यूज आज इसलिए उठाई गई है क्योंकि आज इलेक्शन घोषित हुए हैं, और पंजाब में खास तौर पे, क्योंकि राजनीतिक विंग जो है ज्यादातर पंजाब का ही ज्यादा गंद फैलाता है, और जो बाकी टोहाने के लोग हैं वो गंद फैलाते हैं। तो ये दो ही ज्यादा हैं, ये जगजीत का ग्रुप है और जगजीत, जोरा सिंह, रामकरण और किंगरा वगैरह ये सब हैं। इधर से टोहाना वाले जो राजनीतिक विंग वाले लोग हैं वो है, ज्यादातर यही गंद फैलाते हैं। बाकी कुरुक्षेत्र के अन्नू और ये जोगिंदर हो गए, इनको ही सेटिंग करनी होती है, लेकिन ज्यादातर ये पंजाब जगजीत से ही चलता है। अब इन्होंने ये न्यूज इसलिए उठाई है भी, अब जिसको डील करना है भी हमारे पास आओ भी, हनीप्रीत और राकेश तिड़वा से कोई डील ना करे। इसलिए ये सारी न्यूज अचानक से आज उठी है क्योंकि इलेक्शन घोषित हो गए हैं और अब ये सारी डीलिंग चलनी है। दूसरे एंड पे हनीप्रीत और राकेश तिड़वा इसी चीज में उलझे रहेंगे भी, गिरफ्तारी ना हो, हमारी गिरफ्तारी ना हो, हम सेटलमेंट करें, कोर्ट से स्टे लगवा लिया ट्रायल पे वगैरह वगैरह, ये सब कुछ बैक एंड पे मतलब चल रहा है। उधर से प्रोसीडिंग्स पे स्टे लगा है सीबीआई, और सीबीआई से इंक्वायरी की मांग हो रही है। तो ये सारी चीजें कोर्ट में या पुलिस के लेवल पे अलग चल रही हैं, और इनकी इंटरनल जो आपसी चल रहा है वो अलग चल रहा है, और हम इस इंटरनल पे बात कर रहे हैं। मसला ये कि जो वारिस लावारिस का खेल है अभी, ये रूहानियत की वारिस है। और यूपी वाले का वीडियो आपने सुना ही होगा कि जी हनीप्रीत जैसा बनने के लिए तो बहुत भक्ति करनी पड़ती है, भी बहुत कुछ करना पड़ता है। अब क्या है कि आज डेरे के प्रवक्ता का भी बयान आया है। तो 2020 में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी, उस समय इस मामले में जब हजूर पिताजी का नाम डाला गया था, तब जितेंद्र खुराना कहाँ मर गया था। तब डेरे के पास प्रवक्ता नहीं था या उनको बोलना नहीं आता था। क्यों, मतलब क्या क्या वो प्रवक्ता हजूर पिताजी के लिए नहीं है। अभी भी वो इसलिए उछला क्योंकि हनीप्रीत का नाम उछला। असल में उसके बयान को आप गौर से पढ़ो, बड़ा टेक्निकल है। उस बयान में जो ऑर्डर है बेअदबी करने का वो हनीप्रीत का है, बाकी सबका उस ऑर्डर में समर्थन है। मतलब जो मेन इच्छा किसकी थी बेअदबी करने की, वो हनीप्रीत की थी। ये एक तरह से मतलब दिखाया गया इस बयान में। तो मतलब क्या है कि साफ है। बाकी देखो पुलिस का क्या है कि उनको तो पॉलिटिक्स के हिसाब से चलना है, उनको कानून की किताब के हिसाब से नहीं चलना, क्योंकि प्रमोशन उनको कानून की किताब के हिसाब से नहीं मिलता है, उनको पॉलिटिशियंस देते हैं प्रमोशन, तो वो पॉलिटिशियंस की किताब के हिसाब से चलते हैं। तो वो तो आप छोड़ दो, भी कोई आएगा भी सिर्फ अफसर ईमानदार जो काम करेगा वो नहीं होगा। लेकिन जो समझने का खेल है अभी, हम आध्यात्मिक दुनिया में चलते हैं। आध्यात्मिक दुनिया को मोटे तौर पे हम समझते हैं ना कि फकीरी है ये। फकीरी क्या है भी, सच्चे सौदे दी फकीरी दा मुकाम बड़ा उच्चा है, थे मिट्टी होके रहना पैंदा, शानदा की कम। अब फकीरी में कहने को तो हनीप्रीत ने ब्रह्मचारी का प्रसाद ले लिया था, तो फकीरी में चली गई। ब्रह्मचारी का प्रसाद मतलब क्या है भी, अब साध्वी बन के रहेगी तो फकीरी आ गई। इतने मिट्टी होके रहना पैंदा। उसको तो गुच्ची अरमानी के कपड़े पहनने हैं, जो 2.5 लाख के जूते आते हैं, 5-5 लाख का पर्स आता है, 1-1 करोड़ की घड़ी आती है, 2-2 लाख के मोबाइल फोन आते हैं। तो ये तो मिट्टी होके रहना नहीं है, ये तो राजा बन के रहना है, राजकुमारी बन के रहना है। तो मिट्टी होके रहना पैंदा शानदा की कम। अब हम डेरे, कभी आप सोच के देखो हम डेरे जा ही क्यों रहे थे।
भी आपको मतलब लोगों को पिताजी से प्रेम क्यों है? लोग आपने कभी देखा होगा पिताजी के सामने बहुत ज्यादा सत्कार के साथ पेश आते हैं, हालांकि वो लोग भी जिनको जो पिताजी को नहीं भी जानते या नहीं नाम लेवा जीव हैं, लेकिन बाहर से पत्रकार भी आते थे, वो भी प्रणाम करके नमस्कार करके। क्यों होता है? असल में फकीरों की दुनिया आम दुनिया नहीं होती है। उनकी दुनिया में दो इंपॉर्टेंट चीज होती हैं। एक भी वो कोई वचन ऐसा ना कर दें भी जो भुगतना पड़े, क्योंकि अगर वो जो भी बोल देंगे वो पूरा हो जाएगा। इसलिए जब भी कोई आदमी फकीर के सामने जाता है तो उसको पेश आना है भी, कोई भी ऐसी हरकत नहीं करनी भी सामने भी जो फकीर है वो उसको बुरा लगे। और इसलिए वो अपनी तरफ से हर पॉसिबल रिस्पेक्ट के साथ भी अपनी तरफ से पूरी रिस्पेक्ट के साथ पेश आता है, कोई भी व्यक्ति होता है तो जो खास तौर पे जब फकीर के सामने जाता है। दूसरा क्या होता है भी, वो कोई भी ऐसा काम ना करे खास तौर पे फकीर के सामने भी, जैसे कोई गलत काम ना करे फकीर के सामने। उससे क्या है भी, जो उसकी दृष्टि है वो असल में फकीर नहीं देख रहा है, फकीर के जरिए भगवान देख रहा है। इसलिए फकीरों की दुनिया ऐसी होती है भी जहां आप उनके सामने कोई गलती ना करो, और दूसरा उनसे जब पेश आओ तो बहुत ज्यादा तमीज से पेश आओ। और ये दो चीजें हैं। मैंने पिताजी के सामने, मैंने खुद देखा, किसी और को छोड़ो, मैंने खुद पिताजी के सामने डेरे के ब्रह्मचारियों को बदतमीजी से पेश आते देखा है। एक पिताजी का बड़ा चर्चित बड़ा करीबी माना जाता था, उसको सीधा नाम तो नहीं बताऊंगा। एक दिन क्या हुआ, पिताजी ने उसको रंगे हाथ वचन तोड़ते पकड़ लिया। और पकड़ लिया तो उसको बोला भी अब तेरे को यहां से जाना पड़ेगा। तो वो पिताजी को धमकी दे रहा है, कहता जी मैं अकेला थोड़े जाऊंगा, फिर मेरे साथ तो बहुत सारे लोग जाएंगे, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। भी आपको लगता है गलत फहमी है आपको, भी आपके पीछे है बंदा, मेरे साथ जाएंगे। तो पिताजी फिर वहां बोले भी तेरे को जिसको ले जाना ले जा। तो वो अकेला नहीं गया, उसके साथ 10-12 लोग और गए। मतलब भक्ति किसकी थी? तो क्या है कि फकीरी दुनिया अलग है। ऐसे ही जब आप मान लो हनीप्रीत का कैरेक्टर देखोगे भी, इसको फकीरी दुनिया में जाना था या ये बेअदबी की प्लानिंग का पहले से बेस बनाया गया था मार्च 2015 में, और जगजीत सिंह के ने ही ये बात बोली थी, और उस टाइम पिताजी ने कहा था अभी 4-5 लोगों की ही प्लानिंग लगती है हमें। तो पिताजी तो बोल रहे थे कि हमें संगत को मान लो उस तरह उस टाइम पे इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं समझ में आती थी, पर ग्राउंड पे आप देखो जो हो रहा है। ऐसे में अगर हम ये कहें भी ये सच्चे हैं, मतलब हम कहें हनीप्रीत दावा करे भी हम तो सच्चे हैं, 2015 में हुआ, 2018-19 के अंदर महेंद्र पाल बिट्टू का नाम आने लग गया। महेंद्र पाल बिट्टू का बयान सामने आया था, क्योंकि धर्म का मसला है। तो अभी भी कौन सा कुछ बिगड़ा है? तो आप सरेंडर करो, बोलो जी हम हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं, धर्म का मसला है जी, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं, हमारी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। जो 6 साल 5 साल ये भागता रहा प्रदीप खलेर की वाइफ बोलती है भी उसको बरनावा में बुला के उसको धमकी दी गई। मतलब प्रदीप खलेर तो बरनावा मिल रहा था ना फिर यूपी वाले से, तो इसका मतलब एक्सेस तो थी वहां पे, वो मिल रहा था, वो वहां गया भी। और अमान ने खुद ये बात पुष्टि की है कि प्रदीप खलेर वहां 3 दिन तक खड़ा रहा उसकी गाड़ी में, और उसको रोक के रखा गया और उसके बाद उसको मिलवाया गया। और फिर वहां पे प्रदीप खलेर की फैमिली में और यूपी वाले के बीच में कहासुनी भी हुई। ये चीज तो हमने खुद भी कंफर्म की है। और अब अगर सब कुछ सही था तो फिर ये अभी भी कुछ बिगड़ा थोड़ी है। संदीप बरेटा, हर्ष धूरी, और इसके अलावा जो भी नाम ये लिए गए हैं, गुलाब, गुरलीन, हनीप्रीत दिड़बा, तो भी ठीक है, आप सरेंडर करो, आप लाइव बोलो भी हम तो किसी भी तरह के डिस्कशन के लिए तैयार है, हम सरेंडर करेंगे। लेकिन क्या है कि आप इस चीज को फैक्चुअल लेके आओ। अब आप कोर्ट में जाके बोलो जी सीबीआई से जांच कराओ, फिर कोर्ट उस पर स्टे लगाएगी, आप फैक्ट्स पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? भी जो वो बोल रहा है भी ये झूठ है तो सब्सटेंशिएट कहता है भी सब्सटेंशिएट करो इसको, फैक्ट्स को फैक्ट्स के साथ चलो। डेरा में किस तरह से मीटिंग का पैटर्न क्या है, पिताजी से मीटिंग कौन करता है? पिताजी ने खुद जो बता रखे हैं तौर तरीके। अब क्या प्रॉब्लम क्या है, इन्होंने खुद ही लोगों के दिमाग में ये बिठा दिया कि भाई पिताजी तो हमारे हिसाब से चलते थे, हम पिताजी के हिसाब से नहीं चलते थे, भी पिताजी को चला ही हम रहे थे, ये तो उन्होंने खुद ही बिठाया है।
तो अब खुद ही बिठाया तो फिर अब खुद ही ये चीज़ सेंस बन के आ जाएगा कि भाई अब तुम्हारे हिसाब से चलते तो तुम कैसे कह सकते हो भी पिताजी इस तरह की मीटिंग लेते थे। मतलब जब अपराध की बारी आती है तब तुम बोलते हो भी पिताजी के हिसाब से सब कुछ होता था। जब बाकी जितनी भी व्यवस्था डेरे की चलती है तब तुम बोलते हो पिताजी हमारे हिसाब से चलते थे। सत्संगियों में तुम पिताजी को उठा देते हो, गैर सत्संगियों में तुम खुद को उठाने लग जाते हो। मतलब क्या है भी अब ये एक झूठ पकाए जाओ, फिर नया झूठ, फिर नया झूठ, फिर नया झूठ। अब ये उलझ गए तो क्या है भी झूठ। पुलिस वाले कौन सा सच्चे हैं, जांच वाले कौन सा सच्चे हैं, कोर्ट कौन सा सच्ची बची है, पॉलिटिशियन भी सच्चा नहीं है। मसला ये है भी जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब एडम ब्लॉक के पास जो लाठी है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की है, बाकी लाठियां इलेक्शन में अपने अपने हिसाब से काम करेंगी। आपको यकीन ना हो तो आप ये देखो भी, हमने आपको बोला भी यूपी वाले को 10 तारीख को पैरोल खत्म हुई, जेल भेज मतलब दिखाया गया भी पैरोल खत्म की जाए। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर लंबा चौड़ा ऑर्डर था और वो 2 घंटे की सुनवाई के 2 या 3 घंटे बाद पब्लिक में आ भी गया, वायरल भी हो गया और उसके ऊपर न्यूज भी चल पड़ी। कोर्ट ने बोला भी 11 तारीख को सरकार लिखित में लिख के दे कि भाई ये हमने जेल भेज दिया जी, एफिडेविट है सब कुछ। आज तारीख कितनी है, 16। 11 तारीख की सुनवाई हुई है, 16 तारीख खत्म हो गई है। जो हाई कोर्ट 2-3 घंटे में ऑर्डर अपलोड कर सकती है 4-5 पेज का, उसको 4 लाइन का ऑर्डर अपलोड करने में 5 दिन लग गए। अभी ऑर्डर हुआ नहीं है अपलोड। 11 तारीख की सुनवाई में क्या हुआ था। मसला क्या है भाई, जब कोर्ट भी पॉलिटिशियंस के हिसाब से चल रही है ना भाई, सरकार ने बोल दिया तो बहुत सारों को पैरोल दिया, कोई नवी थोप थोड़ी है। तो आपको पहले भी कहा था भी कोर्ट इसमें इंटरफेयर कर ही नहीं सकती, और वही हुआ। बस उस टाइम पे जानबूझ के सीबीआई वाली खबर चला दी, अब इलेक्शन वाली खबर चल गई। मतलब क्या है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। आज पॉलिटिशियन की जरूरत है भी ये खबर वायरल होनी चाहिए तो वो वायरल होगी। आज सरकार की जरूरत है ये खबर वायरल होनी चाहिए तो वो वायरल होगी। लॉजिक क्या है, सेंस क्या है, कोई संविधान नाम की चीज है नहीं है, वो सब छोड़ो। अब तो यही दुनिया है जिसकी लाठी उसकी भैंस। उम्मीद रखो भी जब आप कोई फंसो तो आपके सामने कोई ईमानदार आदमी है जिसमें थोड़ा बहुत दीन ईमान बचाओ। इसलिए संपर्क हमेशा छोटे लेवल के लोगों से रखो, उनमें ईमानदारी ज्यादा मिलेगी, बड़े लेवल में ईमानदारी कम है। जितने ज्यादा बड़े लेवल पे जाओगे उतनी ईमानदारी घटती जाएगी। बड़े लेवल का आदमी एक साथ 50 तरह की प्लानिंग करता है, वो सिर्फ एक नहीं करता। छोटे आदमी का दायरा छोटा होता है, उसको पता है मैंने इतना ही देखना है। बड़े वाले का दायरा भी मेरे को जिले का देखना है, उससे बड़े का जी मेरे को पूरे स्टेट का देखना है, उससे बड़ा जी मेरे को पूरे कंट्री का देखना है। तो मतलब जितने बड़े लेवल पे जाओगे उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो हमें दिमाग लगाना ही क्यों है। हमारा मसला ये कि अब इस चीज को आप आध्यात्मिक दुनिया की तरफ से देखो भी। एक ये मैं आपको दावे से कहता हूं, देखो मैं जितनी मेरी स्टडी है ना, मैं आपको 100% नहीं 101% दावे से कहता हूं जो श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी बरगाड़ी में हुई उसमें डेरे की मैनेजमेंट का हाथ है। इसमें मुझे कोई शक नहीं है भी हाथ नहीं है, हाथ है। महेंद्र पाल बिट्टू की हत्या एडम ब्लॉक ने करवाई है, इसका भी मैं दावे से कहता हूं भी ये करवाई है एडम ब्लॉक के लोगों ने करवाई है, किसी बाहर के बंदे ने नहीं करवाई। मनोहर लाल अरोड़ा की हत्या भी एडम ब्लॉक की शय पे हुई है और गुरुदेव सिंह की हत्या भी एडम ब्लॉक की शय पे हुई है। अगर एडम ब्लॉक ने गलती नहीं की थी तो यही वो लोग थे जिनके जरिए पुलिस एडम ब्लॉक तक पहुंच सकती थी, हनीप्रीत और राकेश जड़बा तक। उन तक ना पहुंचे पुलिस, इसीलिए इनकी हत्याएं हुई थी। और अब जब पुलिस पहुंच गई है प्रदीप क्लेर के जरिए तो ये हत्याएं छुप नहीं सकती। ये सिर्फ और सिर्फ एक धर्म ग्रंथ की बेअदबी का मसला नहीं है, इसके साथ कई हत्याएं जुड़ी हैं। प्रदीप दोदी जो है, जिसका जो एक प्रदीप नाम का एक और व्यक्ति था जो दूध वाला था, आपने उसका वीडियो भी देखा होगा, उसकी दुकान में उसकी हत्या हुई थी। वो व्यक्ति भी एडम ब्लॉक से बागी हो गया था और उस व्यक्ति के एक रिश्तेदार ने मुझसे भी संपर्क किया था कि हम डेरा से अलग इंडिपेंडेंट अपना मामला लड़ना चाहते हैं, भी डेरा हमारे को गलत गाइड कर रहा है। और उसके बाद एक शक्ति सिंह नाम का बंदा था, वो भी अलग होना चाहता था, लेकिन जब प्रदीप की हत्या हुई, जो प्रदीप दोदी की हत्या हुई, तब जो
शक्ति सिंह है, उसने डर के वापस से एडम ब्लॉक के वकील का दामन थाम लिया कि मैं अलग नहीं जाऊंगा। मतलब जो बंदा डेरे की मैनेजमेंट के दायरे से बाहर निकल रहा था इस मामले में, उन सबके ऊपर हत्या का खतरा मंडराने लगा था। मनोहर लाल अरोड़ा कोई कहे भी इस मामले में शामिल नहीं था। असल में मनोहर लाल अरोड़ा का अगर आपने पूरा देखा हो ना मर्डर का, तो मनोहर लाल अरोड़ा के मर्डर में आपको पता है किसका नाम आया था? मनोहर लाल अरोड़ा के मर्डर में हरदीप सिंह निज्जर का नाम एनआईए ने अपने चालान में दाखिल किया है। और हरदीप सिंह निज्जर कौन है? आप इंटरनेट पे देखो, कनाडा के अंदर जिस कैनेडियन नागरिक की हत्या का आरोप भारत के एजेंटों पे लगता है, हरदीप सिंह निज्जर वो है। मतलब हरदीप सिंह निज्जर, एनआईए कहती है भी उसने मनोहर लाल अरोड़ा को मरवाया। मनोहर लाल अरोड़ा का हरदीप निज्जर से किस तरह का तालमेल है? और मनोहर लाल अरोड़ा एक तरफ डेरा के लिए हवाला का काम करता था। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है मनोहर लाल अरोड़ा को डेरा के लिए हवाले का काम करते। किसी सुनी सुनाई बात नहीं है। उसकी दुकान थी एक वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर की, वहां पे हवाले का कारोबार होता था। और अभी एक और बंदा है, दो बंदे और हैं, एक लुधियाना में है और एक हरियाणा में, मेरे ख्याल कैथल पेवा साइड का बंदा है जो इटली में रहता है, शायद नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वो भी अभी ये हवाले का काम करते हैं एडम ब्लॉक के लिए। एक लुधियाना में बंदा रहता है, वो भी करता है, इसके अलावा और भी कहीं होंगे। मतलब क्या है कि आप जब एडम ब्लॉक के लिए उल्ट काम करते हो और उसके बाद उनके दायरे से बाहर निकलते हो, तो आपकी हत्या में ऐसे ऐसे लोग शामिल हो जाते हैं जिनको भारत की सरकार आतंकवादी तक बोलती है। तो ये एडम ब्लॉक का आतंकवादियों से किस तरह का कनेक्शन है? जब हम आपको बोलते थे भी ये कुछ छोटी मोटी व्यवस्था नहीं है एडम ब्लॉक एक डंप है। क्या है कि आप पूरे इंडिया में जाओ, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो सिंगल कमांड पे चलती हो पूरे इंडिया में, सिवाय एडम ब्लॉक के, डेरे के मैनेजमेंट के। ये सिंगल कमांड पे चलती है और इस कमांड को चलाने के लिए यूपी वाले को लाया गया था और लाया जाता है कि आपको भी एक कमांड पे, अब एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मान लो चंडीगढ़ से स्मगलिंग करनी है दिल्ली में सामान की, तो क्या है कि बरनावा में क्या होगा, बरनावा में दिल्ली में जिसने सामान खरीदना है, भी दिल्ली की संगत को जी, जिम्मेवारों को, संगत को, स्पेशल बंदों को हजूर पिताजी ने जी बरनावा में बुलाया है। इसी सिमिलर पैटर्न पे जी आज तो चंडीगढ़ की संगत को हम बुलाया गया है बरनावा में। दोनों आ गए। अब ये दोनों इकट्ठे कहाँ होंगे? बहालगढ़ डेरे में। भी बहालगढ़ डेरे में दोनों इकट्ठे होंगे। सामान का जो एक्सचेंज है वो बहालगढ़ डेरे में होगा। वहां से इनको दूसरी गाड़ियों से बरनावा ले जाया जाएगा। एक दिन 2 दिन रोका जाएगा जिससे जो उनकी गाड़ियां पीछे खड़ी हैं उसमें सामान एक्सचेंज हो सके, और उसके बाद ये फिर से अलग अलग हो जाएंगे। एक कॉमन पैटर्न है। अभी सिंगल कमांड किसी और संस्था में नहीं मिलती जितनी डेरे में मिलती है। तो ये सारा जो नेटवर्क है ये इस तरह से चल रहा है। और उसके बाद क्या है कि बड़े तरीके से सोनीपत के लोगों को ये कह दिया गया जी बहालगढ़ डेरे को बेचना है। ये तो पिताजी ने बोला यहाँ की जमीन बेच के कहीं और लेंगे। मतलब आपको इतनी सारी खिचड़ी पकाई जा रही है, आपको लगता है ये मजाक चल रहा है? क्योंकि जब पाप की, अपराध की दुनिया से पैसा कमाया जा रहा है और ये दुनिया के तार अगर देश के कथित आतंकवादियों के साथ जुड़ जाते हैं, तो आप सोचो भी ये सब सिस्टम कहाँ काम कर रहा है, किस लेवल पे काम कर रहा है। और आपको भी रूहानियत की वारिस है, कमाल हो गई। भी एक आदमी को, डेरे के 45 नंबर के फादर को एक ऐसा आदमी मार देता है जिसको भारत सरकार आतंकवादी बोलती है, किस लिए? और उसके बाद वो आदमी खुद भी मर जाता है कनाडा के अंदर, और उसका आरोप आता है भारतीय एजेंट पे। मतलब, और ये सारी चीज एनआईए रिकॉर्ड पे लिख के देती है कोर्ट को। अगर आप खोलना मनोहर लाल अरोड़ा के अंदर, अरोड़ा की डेथ में एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या लिखा है, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा मोटे मोटे तौर पे। बाकी रिपोर्ट अगर आपको मिल जाए कोर्ट से तो अच्छी बात है, लेकिन एनआईए की कोर्ट से आपको कागज भी मिल जाएंगे। आप सोचो किस स्तर की गेम है। हम क्या इन सब चीजों में पढ़ने के लिए डेरे में आए थे? ये सारी कहानियां हम समझेंगे, सीखेंगे क्या इसलिए डेरे में आए थे? हम डेरे में आए थे ये फकीर हमारे पे खुश हो। फकीर किस चीज पे खुश होता है? हम सोचे भी पिताजी से, अब मान लो एग्जांपल के तौर पे रूबरू नाइट है, रूबरू नाइट में जी आज लक्की ड्रॉ निकलेगा जी, आपकी टिकट के ऊपर एक नंबर है भी, ये नंबर है भी, पिताजी ने बटन दबाएंगे, नंबर आ जाए जिसका, उससे पिताजी बात करेंगे, उसके साथ उसको प्रसाद भी देंगे, फोटो भी खिंचाएंगे। अब ये नंबर हमारा आए, इसके लिए क्या हो रहा है? इसके लिए तो हम घर बैठ के नाम जप रहे हैं
कि जी हमारा नंबर आना चाहिए, नंबर आना चाहिए, नंबर आना चाहिए। फिर जब आप रूबरू नाइट में आ जाएंगे तब आप फिर नाम जप रहे हो, हमारा नंबर आ जाए, नंबर आ जाए, नंबर आ जाए। ठीक है। अब जब आप कोई गलत काम करने लगोगे तो आपको आएगा भी यार मैं गलत काम कर रहा हूं, इस वजह से मेरा नंबर नहीं आएगा। मतलब फकीर से प्रेम जो है वो आपको बुरे काम करने से रोकता है। भी फकीर से आपको प्रेम निभाना है। इन्होंने क्या किया कि भाई हम ऐसा करते हैं कि हम एक सॉफ्टवेयर ही हैक कर लेते हैं। पिताजी कोई सा मर्जी बटन दबाओ, नंबर हमारी मर्जी का आएगा, और जिसका नंबर आएगा उसको पहले से सेट कर लिया भी तो इतने पैसे दे तेरा नंबर आएगा तो स्टेज पे चढ़ियो। तो क्या है कि पहले से ही डिसाइडेड है भी बटन दबाओ इसका नंबर ही आएगा। तो अब जब ये सिस्टम हो गया तो फिर आप ये थोड़ी कहोगे भी घर बैठ के भी यार पिताजी के सामने जाना है और गलती नहीं होनी चाहिए तभी हमारा नंबर आएगा। अब जब आपको पता है भी पैसे दे के नंबर लाया जा सकता है तो फिर अपने अपनी बुराइयों से लड़ाई कोई लड़ेगा ही क्यों। तो फकीर की दुनिया से जब बाहर निकले, आपने फकीर को मजाक समझ लिया, फकीरी को मजाक समझ लिया, तो उन्होंने आप तुम्हारा मजाक बना दिया। अब क्या है, किसके सामने जाके बोलो, कुछ नहीं होना, पैसा है। आज मेरे पास अभी थोड़े टाइम पहले फोन आया किसी का, बोला जी हमारे ब्लॉक में आलू आए हैं और ये स्पेशल आलू है, एक आलू 2100 रुपए का है, एक आलू 2100 रुपए का है। अभी क्या है ये, इस टाइम आलू 15 रुपए 20 रुपए किलो आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो उस 2100 रुपए का आलू क्या है। अब बोला जी अच्छा इस पर कोई वचन करें, तो पता चला है भी वचन कोई किए नहीं जी, स्पेशल दृष्टि वाला आलू है। भी पिताजी जब मान लो, पिताजी जब भी मजलिस लगाते थे तो आखिरी में बोलते थे किसी कोई भी प्रसाद वगैरह लेके आया, किसी के घर में खुशी है, आप ऊपर करो दृष्टि डलवा लो। तो आप उस टाइम चाहे 1 क्विंटल प्रसाद ले जाओ, चाहे 250 ग्राम ले जाओ, चाहे 100 ग्राम ले जाओ, आपकी मर्जी है। तो क्या उस दृष्टि का रेट लगता था भी, ये दृष्टि पिताजी डाल रहे हैं पैसे देने पड़ते थे। यूपी वाला बोलता कभी क्यों, उसको तो पैसे देने लेने। जब संतों की दृष्टि का कोई रेट लगेगा कि जो प्रसाद अगर पिताजी ने दिया भी दात प्रोग्राम, 2 महीने प्रोग्राम चला, सिर्फ 2 महीने प्रोग्राम चला, तो उसमें पिताजी ने अपने सामने बिठा के दिया सबको। ये थोड़ी कहा था ब्लॉकों में थोड़ी भेजा था। जब सवाल जवाब में पिताजी से पूछा गया जी ब्लॉकों में तेरावास का सामान आ रहा है, अभी क्या ये सही है, तो पिताजी ने स्टेज से बोला भी तेरावास का कोई भी सामान ब्लॉकों में भेजा ही नहीं जाता, डेरे से सिर्फ सब्जियां जाती हैं, वो भी डेरे के ऑर्गेनिक फार्म की सब्जियां जो थोड़े महंगी बिकती है, संगत वो खरीदना चाहती है, सिर्फ वो सब्जियां जाती हैं, वो भी वहां का डेरे का ब्रह्मचारी लेके जाता है। फिर ये क्या है। तो अब 2100 रुपए का आलू आ गया, मतलब कोई तुक है। पूरा जोर लग गया इस सारे पैरोल के दौर में भी डेरे की हर एक पहचान, हर एक जो भी मतलब पहचान है, असल में पहचान डेरे की नहीं बदली गई, ये पहचान फकीरी दुनिया की बदली गई है। फकीरी दुनिया जो है वो दुनिया समझ नहीं आती किसी को, कब फकीर का कौन सा काम किस रूप में होएगा ये आप दिमाग से समझ ही नहीं सकते। भी आप अपने आप से लड़ रहे हो, अपनी बुराइयों से लड़ रहे हो, फकीर सिर्फ यही चाहता है भी उससे जो प्रेम है वो उससे आप अपनी बुराइयों से लड़ो, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इसीलिए वो प्रेम बख्शता है उन लोगों को जिसमें जो बुराइयों से लड़ते रहते हैं। आपको लगे भी ये प्रेम पैसे से मिल जाएगा, ये प्रेम हमें जरूरत ही नहीं है। जब आपको पता है भी 50,000 लाख रुपए दे के आप यूपी वाले के बराबर बैठ के रोटी खा लोगे, तो आपको घर में बैठे उसका डर थोड़ी महसूस होगा भी यार ये मेरे से नाराज ना हो जाए। जब आपको पता है भी पैसे से काम हो सकता है तो फिर आप अपने आप से क्यों लड़ोगे, आप तो पैसा कमाने के लिए लड़ोगे। भी पैसा कमाना है, पैसा अच्छा आ जाएगा, वहां जाके बैठेंगे बढ़िया बराबर रोटी खाएंगे, माफी मिल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। भाई जिसने पैसा दिया उसको माफी भी आसानी से मिल रही है वहां पे। तो ये थोड़ा ही फकीरी है। असल में मस्ताना जी महाराज के वचन क्या थे भी, काल गुरु की निशानी, गुरु का मतलब सिर्फ पिताजी नहीं थे, गुरु का मतलब फकीरी है, रूहानियत की निशानी काल नहीं रहने देगा और शिष्य उसे मिटने नहीं देंगे। रूहानियत की दुनिया ऐसी नहीं होती इतनी सीधी। ये जो रिद्धि सिद्धि वाले तांत्रिक हैं या पंडित पुजारी मौलवी जो बने हुए हैं, इनको लगता है भी हम अपने दिमाग से रूहानियत की दुनिया समझ लेंगे, चला लेंगे। दुनिया बड़ी अलग है। आप छोटा सा एग्जांपल समझो, भी श्री राम जी को विष्णु का अवतार बोला जाता है और ये कहा जाता है भी रावण के ऊपर विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया था तो भी रावण का कुछ नहीं बिगड़ा था। रावण इतना ताकतवर था भी जो विष्णु भगवान का दिव्या अस्त्र सुदर्शन चक्र
वो रावण का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। फिर श्री राम जी तो एक इंसान के रूप में थे, उनके तीरों ने कैसे बिगाड़ मार दिया रावण? ये तीरों के अंदर सुदर्शन चक्र से ज्यादा ताकत किसने दी? भगवान विष्णु तो कॉमन ही है ना। तो जो ज्यादा ताकत देने वाला था वो कौन है, तो कौन सी ताकत है? तो ये रूहानियत की ताकत है। जो ज्यादा ताकत है वो रूहानियत की ताकत ऐसी है जो एक आम वानर को भी, मतलब आप सोचो भी हनुमान जी का वानर ही तो थे, लेकिन जो उनकी भक्ति है, उनकी भक्ति ने उनकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ा दी कि वो एक छलांग में समुद्र लांग गए, लंका से हिमालय पर्वत तक आगे, रात रात में आके पर्वत ही उठा के ले गए। ये भक्ति की शक्ति है, रूहानियत की शक्ति है। ये कोई ऐसा नहीं है भी कोई पहले से मतलब जी ऊपर से भी स्पेशल ताकत उतर के आई थी, उसके पास पावर थी उठाने की। ये भक्ति से अर्जित की हुई शक्तियां होती हैं, जो भी शक्तियां मतलब ऐसी हैं जिसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता अभी ये कहाँ से आ रही हैं, किस लेवल की हैं, लेकिन लोगों को लगता है भी हम इसे कंट्रोल कर लेंगे। और यही चीज यूपी वाले को लाके की गई है। और लोगों को क्या है भी हर चीज इस तरह से दिख रही है, जब जुगाड़ से काम हो रहा है तो सुधरना ही क्यों है? जब वो फ्री में माफिया दे रहा है, जब आपको अपराध बोध ही नहीं है, आपको गलती का एहसास ही नहीं है हम गलती कर रहे हैं, तो माफी किस चीज की? माफी तो प्रायश्चित होता है भी आप अपनी गलती सुधारो और आगे से करने का, ना करने की तौबा करो भी हम आगे से करेंगे नहीं ये गलती। लेकिन ये चल रहा है। अब आप समझे रूहानियत की वारिस जिसको ये बोल रहा है जी, वो वीडियो अभी भी पड़ा है, हमने तो डाउनलोड करके रखा है, उसमें वो बोल रहा है फिर हनीप्रीत जैसा बनने के लिए बहुत भक्ति करनी पड़ती है। मतलब हनीप्रीत जैसे वहां बोला जी, हनीप्रीत जैसी लड़की चाहिए हमारे को भी, आप हमें भी हमें आशीर्वाद दो जी, हमें भी हनीप्रीत जैसी लड़की चाहिए। ये सारा जो सिनेरियो चला यूपी में वो इसलिए चला भी बाकी सबसे ध्यान हटके सबका ध्यान हनीप्रीत पे ही हो, भी जो कुछ कर रही है सिर्फ हनीप्रीत कर रही है। ऐसा नहीं है भी हनीप्रीत को इसका फायदा नहीं मिला, हनीप्रीत ने पूरी ऐश प्रस्ती करी इस चीज में। और उसने कौन सा कोई नियम माना है डेरे का, लेकिन ऐश करी है। वो कहते ना कि हरियाणवी में कहावत है भी, कहते ना मलाई खाई है तो जब दूध उबाल आता है तो ऊपर मलाई आ जाती है ना, बाद में वो जम जाती है, ठंडा होता है दूध, तो मलाई खाई है तो जो दूध खत्म होता है तो नीचे दूध लग जाता है, जैसे कई बार पतला बर्तन हो उसको कोई नहीं खाता। तो फिर कहावत बनी है भी मलाई खाई अब खुरचन भी खाओ नीचे से। मलाई खाने का तो पता है ना, तो खुरचन भी खाओ, तो अब जला हुआ दूध है वो भी खाओ। तो क्या है कि मलाई मलाई तो खा गई हनीप्रीत, लेकिन अब जब पतीला खाली हुआ तो नीचे रहेगी खुरचन, वो भी उसी के हिस्से आनी है। खैर, तो आप इस पूरी कैलकुलेशन को इस तरह से समझो। हाँ सर, टाइम ज्यादा हो गया। तो पूरी कैलकुलेशन को इस तरह से समझो कि हमें कहाँ जाना है। क्या हम डेरे के इन मसलों में पढ़ने आए थे? क्या हम इसलिए यहाँ आए थे भी हम डेरे के जरिए राजनीति को सीखेंगे भी? क्या इसलिए डेरे में नाम शब्द लिया था? हमने संवारना अपना प्रलोक, नाम शब्द मिल गया। ये नाम शब्द मुक्ति का दाता है, इसका नाम जपना है। पिताजी बोले घंटा सुबह शाम नाम जपो नियम के साथ, ये 3 परहेज मानने, आप अपनी बुराइयों से लड़ पाओगे। जब हम 3 घंटा सुबह शाम जिन्होंने नाम जपा उनको हजूर पिताजी के दर्शन होने लगे, उनको हजूर पिताजी के स्वरूप में भगवान से प्रेम हो गया। जब वो घटनाएं रियल जिंदगी में उन्होंने देखा भी यार, जो हम सोचते हैं, जो हमें अंदर से एहसास होता है, वही बातें पिताजी स्टेज से बोलते हैं। इसका मतलब क्या है भी, अंदर भी जो हमारे भगवान है, बाहर वाला भी यही है। इसका मतलब यही अंदर है, यही बाहर है। तो हमें पिताजी से प्रेम है, उस प्रेम में पिताजी की करीबी हासिल करने के लिए हम अपनी बुराइयों से लड़ते हैं। जितना हम अपनी बुराई से लड़ेंगे उतना पिताजी के करीब जाएंगे। और करीब का मतलब ये नहीं भी शारीरिक तौर पे करीब जाएंगे, भी पिताजी उतना हमारे को प्रेम बख्शेंगे। लेकिन अब एडम ब्लॉक ने यहां से सेंस बदल दिया, जितना शारीरिक तौर पे आप करीब जाओगे उतने बड़े भक्त माने जाओगे। और ये एक बिजनेस मॉडल बना के पेश किया भी, ताकि बड़ा भक्त हम पैसे के जरिए तय करेंगे भी ये बड़ा भक्त है, जिसने ज्यादा पैसा दिया उसको हम बड़ा भक्त बनाएंगे। ये एक नया बिजनेस ऐड किया, और उस बिजनेस का सरगना बन के उभरा राकेश दिड़बा और हनीप्रीत। यही सब कुछ चला भी सबके बाद। अब उस कॉन्सेप्ट पे हमारा दायरा कहाँ है? अगर आप राकेश दिड़बा और हनीप्रीत के जरिए, पैसे के जरिए बड़ा भक्त बनने की कोशिश में हो, तो जिस दायरे में हम आए थे फकीर की शरण में, संत की शरण में,
वो दायरा छोड़ के हमने मैनेजमेंट वाला दायरा पकड़ लिया, और उस दायरे में तो अपराध भी है, उस दायरे में राजनीति भी है, उस दायरे में गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी भी है, और उस दायरे में पैसा भी है। तो अगर आपको इस दायरे में जाना है तो इसकी मलाई खानी है, तो फिर खुरचन भी खानी है, तो भुगतना तो पड़ेगा, क्योंकि अब जाने या अनजाने, अनजाने तो कहा नहीं जा सकता। आपको जी कबूतर की आंख बंद करने से बिल्ली भाग जाएगी, ये सिस्टम तो नेटवर्क है, एक तो संतों वाला नेटवर्क है, पिताजी ने बोला ना अभी गुरु वाला, वो सतगुरु वाला नेटवर्क है। वो नेटवर्क कैसे चलता है? अभी हम नाम जपते हैं, हमारे अंदर से प्रेम पैदा होता है, उसके बदले में पिताजी हमें अंदर एहसास कराते हैं भी जो तुम अंदर सोचते हो वही बाहर है, और ये चीजें हमें बैठे बिठाए खुशी देती है, और एक अलग तरह की। दूसरा पैटर्न है भी यही चीज आप सोचते हो भी पैसे दे के मिल जाए, तो जो सिमरन करने वाले बंदे को सम्मान मिलता है समाज में, वही सम्मान हम पैसे दे के हासिल कर लें। वो सिमरन वाला बंदे को तो लगातार लड़ना है खुद से, इसलिए वो समाज में एक भरोसे का चेहरा होता है, वही चेहरा पैसे से मैनेजमेंट बना के देती है। तो पिताजी वाला नेटवर्क तो सिमरन वाला है, मैनेजमेंट वाला नेटवर्क पैसे वाला है। अब नेटवर्क किसका चलना है? पिताजी बोले भी नेटवर्क तो सतगुरु वाला चलेगा, भी तुम्हारा नेटवर्क एक दिन फेल होना है, तो फेल तो होना ही है। अब फेल होने वाले नेटवर्क का हिस्सा बनाए रहोगे तो फिर उसमें वजीफे तो मिलने से रहे, फेल ही हो गए, तो क्या जो थोड़ी बहुत पहले भक्ति कमाई थी वो भी भूल गए। तो हमने आपको बार बार ये बात बोली, पिछले 2 लाइव से भी बोलता हूं मैं, कि हम डेरे में जब पहले दिन आए नाम जपने, तब हम आखिरी लाइन में बैठे थे। जब हमने नाम जपना शुरू किया, हमारा प्रेम पढ़ना शुरू किया, तो हमें लगा भी हम थोड़ा आगे गए यार, भी कल्पना करने लगे भी यार कहीं अचानक से यार पिताजी के नजदीक से दर्शन हो जाए, मजा आ जाएगा। अचानक से डेरे आए, किस दिन ऐसी परिस्थिति बनी भी पिताजी के नजदीक से दर्शन हो गए। यार सुबह ही सोच के आए थे, आज दर्शन हो भी गए, जैसे सोचे थे उससे बढ़ के हो गए। यार पिताजी तो दिलों की जानते हैं, तो क्या हमारा प्रेम पड़ गया पिताजी से। अब हमें क्या लगता है भी यार पिताजी के जो बिल्कुल करीब खड़ा है यार, इसकी तो यार बहुत ज्यादा भक्ति करता होगा ये तो। हम तो 15 मिनट आधा घंटा नाम जपते हैं, तो 6 महीने बाद हमारे को ऐसा मौका मिलता है, ये तो लगातार ही साथ रहता है, ये तो बहुत ज्यादा नाम जपता होगा। तो इसलिए हमने उसको बड़ा भक्त समझ लिया। फिर उसके पास ट्यूशन रखनी शुरू कर दी भी यार इससे अब दोस्ती कैसे की जाए इस नजदीक वाले से। फिर उससे दोस्ती करने लगे। फिर वो क्या सोचता है यार मैं ही बड़ा हूं, मैं सिखाऊंगा भी नजदीक कैसे जाया जाता है। फिर उसने उस नजदीक के चक्कर में उस बंदे को ठगना शुरू किया। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक ब्रह्मचारी था, अनपढ़, बिल्कुल अनपढ़, कुछ नहीं पढ़ना लिखना आता उसको। उसको क्या था कि वो मतलब बिल्कुल सीधा साधा था, भोला भाला। जब सेवा चलती तो उसको सेवा दे दी गई भी तूने पैड़ बांधनी है, भाई पैड़ बांधने की सेवा है। अब उसको था भी सुबह सुबह सेवादार बंटते थे, भैया सेवा में सेवादार चाहिए, तो संगत में जाके खड़े जाता भी सेवादार मिले। अब वो अनपढ़ था, किसी से उसकी लिहाज नहीं, देसी आदमी बिल्कुल। बाकी थे सिफारशी, मतलब जो वीआईपी काम करने वाले भी थे। अब जब सेवादार सुबह बंटते तो जो वीआईपी वाले थे उनके पास तो सेवादार बंट जाते, वो जो अनपढ़ वाला था उसको सेवादार नहीं मिलते थे जल्दी जल्दी। तो उसने क्या किया भी, वो क्या करता है जी, पिताजी भी सेवादार नहीं मिलते, मेरे को भी बाकी सबको मिल जाता है, मेरी को सुनता ही नहीं। और बाकी क्या था, मान लो गुलाब खड़ा है जी यहाँ पे, फलाना प्रबंधक का बंदा खड़ा है, सबकी अपनी अपनी दोस्ती थी, सेवादार भी उस हिसाब से बट जाते थे। पिताजी क्या करते हैं भी, वो रोज एक लड्डू का डब्बा ले आता कैंटीन से, और लड्डू के डब्बे पे दृष्टि पवा लेता भी, पिताजी इस पे दृष्टि पवा दो भी, मैं अपने सेवादारों के लिए स्पेशल दो जी। तो अब क्या होता था भी, जो सेवादारों को लगन होती थी, प्रेम होता था पिताजी से, सिर्फ प्रबंधकों से नहीं। उनको था भी यार ये वाला जो ब्रह्मचारी है इसके पास ये लड्डू के प्रसाद में दृष्टि पवाता है भी, पिताजी जो प्रसाद देते हैं, लड्डू वाला प्रसाद एक्स्ट्रा मिलेगा अपने को। तो वो पिताजी से प्रेम में लड्डू वाला प्रसाद एक्स्ट्रा लेने के लिए उस ब्रह्मचारी के पास वो बंदे सेवा करने जाते, जो बंदे जिनका प्रेम था पिताजी से, जो दिखावा नहीं करते थे भी यार सिर्फ पिताजी का स्पेशल प्रसाद है इस बंदे के पास भी। और अब उस जो ब्रह्मचारी की मासूमियत इतनी थी भी, मैंने खुद भी उनके अंडर सेवा की है, मासूमियत इतनी थी भी, आप बैठो। एक दिन क्या हुआ भी, 4 लोग शब्द लगा रहे थे, भजन लगा रहे थे, जैसे किताब ग्रंथ में से पढ़ के कोई भजन था, नाम पर था, सत्संग पर था। वो एक दिन आया, बोलता, कहता यार ये क्या शब्द लगा रहे हो? कहा जी भाजी गलती होगी कोई। कहते भी ऐसा है
नाम मिल गया, पिताजी ने सेवा बख्श दी। तो अब सत्संग पर था शब्द क्यों लगा रहे हो? तो सत्संग में दूसरों को सुनाने के लिए होते हैं। तुम्हें तो शब्द लगाना चाहिए भी हमारी ओढ़ निभ जाए, हमारा प्रेम बढ़ता जाए। प्रेम पर था शब्द लगाया करो, ओढ़ निभाने वाले शब्द लगाया करो। अब तो तुम्हें सेवा मिल गई, ये वाली अरदास करो पिताजी से। कहने को एक अनपढ़ आदमी, लेकिन कितनी गहरी बात है। धीरे 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 जब ये डेरे में इन्होंने पैसे का सिस्टम चलाया और उस पैसे के साथ जो वीआईपी कल्चर डेवलप हुआ, उसमें दूसरा एग्जांपल देता हूं। दूसरा एग्जांपल एक और ब्रह्मचारी का था। वो ब्रह्मचारी क्या करता, उसको तो यार पिताजी यार इस अनपढ़ आदमी को स्पेशल प्रसाद देते हैं, फिर इसका जो पिताजी से प्रेम करने वाले सेवादार हैं वो इसका बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं इसको। मतलब वो क्या पिताजी की बातें सुनने आते, वो देसी अंदाज में पिताजी की बातें सुनाया करता, तो सेवादार बड़े खुश होते। अब दूसरा था, वो था चापलूस। उसको लगा भी यार भी मुझे भी मतलब इस तरह से संगत सम्मान दे। उन्हें कहा जी मेरा भी कोई जुगाड़ बनाओ, प्रबंधकों को बोला। अब प्रबंधकों ने उससे सेटिंग कर ली। प्रबंधक कहे भी हमारे को पैसे कमा के दे। तो उसने क्या किया जी, ठीक है जी बोलो क्या करना है। तो उसको लाके दे दिया तेरा वास का सामान बना के, ये ले मिठाई के डब्बे, ये ले लस्सी, ये ले बिस्कुट, सब कुछ दे दिया भी ये तेरा वास का सामान बता के पंडाल में बेचना। उसने क्या करना, सुबह उठ के रेडी लगा लेनी और पंडाल में सारा सामान बेचना, खत्म हो जाए फिर भर के ले आना। आप यकीन मानो 1 लीटर लस्सी भी, वो लस्सी 1 लीटर छाछ जिसे कहते हैं, 50 रुपए में बेचता था। अब उसने लाखों कमा के, करोड़ों कमा के देना शुरू कर दिया। बदले में क्या था, पिताजी जब भी राउंड पे निकलते तो उस बंदे की ड्यूटी लगाई जाती भी, तूने जहां पे पिताजी बैठे होंगे सेवा के काम में, वहां पे क्या पिताजी के पास प्रबंधक भी मोबाइल लेके नहीं जाते थे भी, वो डिस्टर्बेंस ना हो बातचीत में। तो पर उनको उसको वहां खड़ा देते भी, तू एक काम करे, तू हमारे मोबाइल पकड़ लिया कर। दूसरा, प्रबंधकों को जो चालू वाले प्रबंधक थे, सारे ही चालू थे, उनको ये था यार कोई ऐसा सिक्योरिटी गार्ड ना हमारा मोबाइल पकड़ ले भी, उसे कुछ पता चल जाए। उनको लगा भी यार ये ब्रह्मचारी हमारा चापलूस है भी, इसको मोबाइल देके जाएंगे। तो उसको मोबाइल देके जाने लगे वो भी, तू हमारे मोबाइल संभाला कर। जब पिताजी सेवादारों को काम समझा के सब लौटने लगते, तो उसकी सिर्फ एक ही ख्वाहिश होती जी, मेरे को पिताजी से नजदीक से मेरे को पिताजी को नारा लगाना है। तो जैसे ही पिताजी जाने लगते तो स्पेशल प्रबंधक उसको आवाज मारते कि भाई आजा, तू अपने नारा लगवा ले जो लगाना है। और क्योंकि मैं हमारी भी कई बार जैसे हम भी अपना काम, मैं जिम्मेवार था किसी डिपार्टमेंट में, तो हम भी अपना काम लेके, जब पिताजी कई बार राउंड पे आते अपना काम लेके जाते, तो हमें भी मोबाइल जमा कराने पड़ते थे। हमारे मोबाइल तो सिक्योरिटी वाले लेते थे, लेकिन प्रबंधकों का मोबाइल वो ब्रह्मचारी लेता था। जब वो कई दिन लगातार मेरे को जाना पड़ा ऐसे, तो जब भी हम बाहर निकलते पिताजी जाने लगते, तो वो स्पेशल उस ब्रह्मचारी को आवाज मार के प्रबंधक बुलाते भी, तो अपना नारा लगा दे। और हालांकि मैंने एक बार भी नहीं देखा भी पिताजी ने उल्टा के उसकी तरफ देखा भी हो। पर लेकिन क्या है कि अभी दो अलग अलग ब्रह्मचारियों की अब सिस्टम, एक ब्रह्मचारी क्या प्रेम में है, अनपढ़ आदमी है भी, उसको कोई वो सिफारशी बंदा नहीं है, कोई सेवादार उसके पास आता नहीं, उसको भी उसको पिताजी स्पेशल प्रसाद दे देते हैं भी, चल तो सेवादारों को दे दियो, तेरे पास जो सेवा करेगा उसको स्पेशल खुशी मिलेगी। अब उस स्पेशल खुशी लेने के लिए वो सेवा भी थोड़ी मतलब टफ होती है, पेड़े बांधना भी, ऊपर बल्लियां चढ़ना, कच्ची बिल्डिंग होती है उस पर पेड़े बंधती हैं, थोड़ा रिस्की काम होता है, जैसे हमारे जैसे शहरी लोगों के हिसाब से, तो बाकी गांव वालों को ज्यादा पता होगा। पर हमें उस भाई से बड़ा प्रेम होता था भी, अरे भाई स्पेशल लड्डू ला के देगा। फिर हम कई बार उस भाई को बोल देते, भाई हमारी यार बात ही कर दियो पिताजी तक भी, कोई चुटकुला सुना दियो। फिर हम उसको चुटकुला सुना के भेज देते भी, हमारा चुटकुला सुना देना, मौका मिले पिताजी के सामने। वो हमारा कोई चुटकुला सुना देता, हमें लगता भी हमने सुना लिया है। ये दुनिया अलग है। एक ही दूसरी दुनिया जो पैसे से खड़ी करी एडम ब्लॉक में प्रबंधकों ने। कौन सा वाला ब्रह्मचारी बढ़िया? दोनों ही ब्रह्मचारी हैं, दोनों की ख्वाहिश थी पिताजी के दर्शन करने की नजदीक से, लेकिन एक ने रास्ता चुना पैसे वाला और एक ने रास्ता चुना सादगी वाला। दोनों ही अनपढ़, लेकिन क्या है अभी तरीका सब दोनों का अलग अलग है। तो भक्ति की दुनिया कैसी है और पैसे की दुनिया कैसी है वो देख लो। आज क्या है, आज वो सीधा साधा जो ब्रह्मचारी वो तो अपनी जगह वैसे का वैसा, और जो दूसरे वाला था वो किस किस काम में साथ दे रहा है उनके 2 नंबर, वो आज भी यही काम लगा हुआ है, 2 नंबर में उल्टे मतलब पैसा कमा के देने के लिए, लूट के संगत को ठग ठग के पैसा लेके देने में। मतलब आप इस कॉन्सेप्ट से समझो भी किस तरह के नेटवर्क में चलना चाह रहे हो आप। हम डेरे के नेटवर्क, पिताजी वाले नेटवर्क से बाहर निकल के मैनेजमेंट वाले नेटवर्क में घुसे हैं, तो उस नेटवर्क में जो फिर पाप कमाए हैं,
पिताजी कहते ना भी जो आप कमाया उसका फिर हिस्सा भुगतना तो पड़ेगा ही। भी कहते हैं हट्टे कट्टे भिखारी को भीख दोगे और वो आगे जाके पाप कमाएगा, तो आपने तो घर बैठे बिठाए पाप की गठड़ी खरीद ली। अब जिस तरह से पिताजी ने बोला भी आप वचन सुनो भी, पहले रसीद लेनी है, पैसा जमा कराना है, ग्रीनेस की रसीद लेनी है और ये पैसा बैंक में जमाओ, उसके बाद पिताजी को स्टेज पे बताना है। हमारा काम है पैसा जमा करा के रसीद लेना और इसकी पुष्टि करना। बैंक में जमा कराने का काम है जिम्मेवार का, वो हम परख नहीं सकते। और अगर हम अपना ड्यूटी सही से निभा रहे हैं तो हम अपनी जगह सही हैं, जो गलत कर रहा है वो भुगतेगा। जब हमने ब्लैक में पैसा देना शुरू कर दिया, इन्होंने बोला जी ईडी इनकम टैक्स ने बैंक अकाउंट बंद कर दिए हैं। जब बैंक अकाउंट बंद कर दिए हैं तो फिर डेरा चल कैसे रहा है? इसका मतलब 2017 से डेरा ब्लैक कैश पे चल रहा है और कैश में सारा कुछ चल रहा है डेरे का बिना बैंक खाते के। तो क्या इतना बड़ा डेरा जिसका करोड़ों रुपए जिसका टर्नओवर है, जिसकी खेती बाड़ी का सब कुछ, उसका कोई बैंक खाता नहीं चल रहा, कोई इनकम टैक्स नहीं भर रहा, वो कोई इनकम टैक्स की रिपोर्ट फाइल नहीं कर रहा, सब 2 नंबर में चल रहा है। और सरकार, क्या ऐसा कोई कानून है भी सरकार एक बैंक खाता बंद कर देगी और उसके बाद आप सारा काम ब्लैक में करोगे? सरकार अगर किसी बैंक खाते को बंद करती है सिर्फ उसकी ट्रांजैक्शंस को चेक करने के लिए, उस बैंक खाते पे सरकारी अफसर बिठा दिया जाता है भी लेन देन करने के लिए आप सरकारी अफसर की परमिशन लोगे। अगर उस खाते पे ज्यादा डाउट है तो उस खाते को छोड़ के उसके बराबर नया खाता खोल सकते हैं आप, और नया खाता खोलो उसमें लेन देन कर लो। अगर डेरे के बैंक खाते बंद हैं तो फिर डेरा सच्चा सौदा और शाश्वत नामजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन की उनकी रसीदें कैसे मिल रही हैं? उनकी बीच में कभी कभार रसीद दे देते थे दिखाने के लिए, ये खाते तो बंद थे। लेकिन अब हम इस, मेरा ओवरऑल जो कहने का मतलब है भी हम इस व्यवस्था में घुसी क्यों रहे हैं? हम क्यों चाह रहे हैं भी हम मैनेजमेंट की इस व्यवस्था में घुसे? हमारा दायरा यहीं तक था, नाम जपो, सत्संग सुनो, जो वहां कुछ खरीद के खाना है खा लो, उसके बाद जब अगर कोई पैसा दान करना है तो ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग का भलाई खाता है, वहां जमा कराओ और उसकी रसीद लो। अगर आपके इर्द गिर्द कोई जरूरतमंद है तो उसकी डायरेक्ट मदद करो। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? जो स्पेशल प्रोग्राम हुए पिताजी के होते तो उस समय पिताजी ने नए नए अभियान छेड़े। मान लो 2007-8 के बाद जब स्ट्रीमलाइन किया गया, ये लिस्टिंग की गई भलाई कार्यों की, उसके बाद बड़े स्तर पे सफाई अभियान उठे, बड़े स्तर पे वैश्यावृत्ति उन्मूलन का जो कार्यक्रम उठा, इसमें मोटा पैसा खर्चा गया संगत की तरफ से। जब बड़े लेवल पे ये ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग का खाता था भी, बड़े लेवल पे आपको आपदा प्रबंधन में काम करना है तो वहां इकट्ठा पैसा चाहिए जो डेरा नहीं कमा सकता था इतना, और वो पैसा संगत देती थी। उस स्तर पे तो समझ में आया वो पिताजी ने भी अगर पैसा उस प्रोग्राम में परमार्थ का तो उसके लिए भी ग्रीनेस ही बोला था ना, वो पैसा भी आपको भलाई फंड खाते में जमा कराना, डेरे को कैश थोड़ा ही देना है। अब पिताजी, मतलब हमें क्या लगता है, मैं आपको बाहर छोड़ो तो पिताजी का तो चलो बहुत बड़ा लेवल है, मैं आपको इस फेथ वर्सेस वर्डिक्ट का बताता हूँ। हम लाइव में सब कुछ बोलते हैं, हर बात में लाइव में बोल रहा हूँ, जो भी हमारे को पता चलती है, जैसे भी हम हर दूसरे तीसरे दिन लगभग करते हैं, कई बार तो रोजाना भी की है। तो जो भी हमारे को समझ में आए भी आज बोलना चाहिए हम बोल देते हैं, नहीं कुछ होता तो भी 2-3 दिन बाद लाइव कर ही लेते हैं भी थोड़ा कनेक्टिविटी बनी रहे। हर बात में बोल देता हूँ। मेरे साथ भी ऐसे बंदे हैं जो पुराने हैं, उनको पता ही नहीं होता मैंने लाइव में बोला क्या है। उनसे पूछ लो यार कल तो यार आपने लाइव में बोला था यार, तुमने ये काम करा नहीं। बोला जी लाइव तो सुना ही नहीं। अब क्या है कि थोड़े दिन बाद कोई बंदा मेरे को फोन करेगा जी मीटिंग बुला लो ना खास खास बंदों की, उसमें बताओ जी क्या करना है। मैं कहा जी लाइव में तो मैं हर चीज तो बोल रहा हूँ भी हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। मुझे लाइव में तो चलो संगत को बोल रहे हैं भी आप अपनी मीटिंग बुलाओ स्पेशल, उसमें बताओ जी क्या करना है। मतलब क्या है, ये तो हमारा तो बहुत छोटा लेवल है। आप सोचो भी ओवर द टाइम फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के साथ जुड़े हुए लोग भी इतने सेचुरेट हो गए कि उनको लगता है लाइव में यार वही घिसी पिटी बात है, हमें सुनने का मतलब ही नहीं है। भी आप स्पेशल अगर हम मीटिंग करके कोई बात कहें तो हम उस पर काम करें, लाइव की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। अब जो सा बंदा गंभीरता से लाइव सुनने वाला है ना तो मेरे रेगुलर टच में, ना मेरी उससे रेगुलर बात हो रही है, ना हम उसको कोई ऑर्डर दे रहे हैं, उसको उल्टा हमसे भी ज्यादा पता होता है यार आपने जी
6 महीने पहले ये बात बोली थी लाइव में, हम तो उसके हिसाब से सोच रहे थे भी आप अगली बात क्या बोलोगे। हम तो 6 महीने से आपकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये आपने 6 महीने पहले ये बोला था, अब आप अपने बयान से पलटोगे कि नहीं पलटोगे। भी फिर वो तब सवाल पूछते हैं, मतलब जिस बंदे से हमारी कोई बात नहीं हो रही, वो बंदा इतनी बारीकी से चीजें परख रहा है, फिर वो उस हिसाब से विश्वास कर रहा है भी नहीं हमारा स्टैंड जो है वो वही है। जहां कंफ्यूजन है वहां वो सवाल भी पूछते हैं। जो ओवर द टाइम जो लगातार संपर्क में आने वाले लोग हैं, उन्होंने हमारा लाइव सुनना ही छोड़ दिया, मतलब कुछ लोगों ने, हम सबका नहीं कहते। तो यही चीज तो है भी, जब हम सत्संग में पिताजी स्टेज से बोल रहे हैं भी यहाँ पे सत्संग जब लगता है, संगत बैठती है, तो भगवान खुद विराजमान होते हैं भी जहां संगत इकट्ठी होती है भगवान का नाम लेने के लिए, और वहां पे जो बात होती है वो सरेआम पिताजी बोल रहे हैं। हमें क्या लगता है भी यार सरेआम सत्संग में जो बोल रहे हैं, पर्सनल मीटिंग लेके जो पिताजी बोलेंगे ना वो काम करना है। तो हमने दायरा कहां बांध लिया, पर्सनल वाला। फिर जब पर्सनल मीटिंग अब आपकी हमारी तो होती नहीं एडम पिताजी के साथ, उस मीटिंग को किसने दिया, एडम ब्लॉक ने। एडम ब्लॉक क्या कर रहा है, पिताजी ने ना पर्सनल मीटिंग ली जिम्मेवारों की, और ये काम दिया है पर्सनल, ये स्पेशल काम है, गिने चुने जिम्मेवारों को दिया है। पिताजी ने बोला सिर्फ दृढ़ विश्वासी सेवादारों के साथ ही ये काम करना, बाकी किसी को नहीं बताना। तब आपको लगता है भी यार ये वाला काम स्पेशल है। अभी सत्संग की स्टेज से पिताजी बोल रहे हैं वो मतलब ही नहीं है। पर्सनल लेवल पे जो प्रबंधक बताएगा भी यार ये स्पेशल काम है, इसमें पिताजी से हमारा अपनापन बढ़ेगा। असल में इसलिए प्रबंधक की चापलूसी है। मतलब स्टेज पे बैठ के पिताजी, मेरे सामने की बात है, नवंबर नोटबंदी हुई थी, किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि पिताजी जो लोग पैसा दे के दूसरे का पैसा बदलवाने को बोल रहे हैं, मतलब कोई दूसरा आदमी बोल रहा है मेरा पैसा बदल के दे दो, भी क्या ये सही है। पिताजी ने बोला भी ये गलत है। मेरे साथ उस समय एक ब्लॉक का बंगीदास खड़ा था, शायद अम्बाला साइड का था। अब मैंने उसको बोला यार, हालांकि इस बारे में मेरी बात उससे चल ही रही थी सत्संग से पहले, मैं सत्संग में उसके पास ही बैठा था। तो मैंने उसको बोला यार ये प्रबंधक जो पैसा दे रहे हैं बदलने के लिए ब्लॉकों में भी ये गलत है। बोला नहीं गलत, संदेरे का पैसा है यार, भी ठीक है हम तो सेवा कर रहे हैं, हमको संदेरे का नुकसान थोड़ी होने देंगे। जब सवाल पूछा गया स्टेज पे और पिताजी ने बोल दिया भी ये गलत है, मैंने उसको साथ ही बोला, मैं इसको गौर से सुन पिताजी क्या बोल रहे हैं। पिताजी ये थोड़ी कह रहे हैं भी एडम ब्लॉक में गलती करे तो सही, बाकियों के लिए गलत है, भी एडम ब्लॉक के लिए सही है। पिताजी ने इन जनरल बोल दिया स्पष्ट तौर पे भी किसी का पैसा बदलवा के देना गलत है। जब पिताजी ने साझा बोल दी है बात, तो क्या सत्संग की पिताजी झूठ बोल रहे हैं। अब वो बंदा क्या हो रहा है, उस बंदे को चलते सत्संग के अंदर बुलावा आता है, किसका, गुरलीन का। और बुलावा आता है, गुरलीन उसको पैसा देता है 45 लाख रुपया कि भैया ये अपने ब्लॉक की संगत से बदलवा के देना, और वो 45 लाख रुपया अपने ब्लॉक में लेकर भी जाता है। अब बताओ, और ये बंगीदास आज हमारे को बोले भी ना जी आपको नहीं पता रूहानियत क्या है, आप तो जी निंदक हो, एंटी हो। हालांकि वो आज यूपी वाले का भगत है पूरा, लेकिन क्या है कि आप गौर से देखो, जिन आप अपनी दुनिया को अपने हिसाब से समझो भी। अगर आपने इस पैसे के नेटवर्क में जबरदस्ती नहीं घुसे, आप ये सिफारिशबाजी में, आप पर्सनल पिताई के स्पेशल कामों को होड़ में नहीं दौड़े, तो आपकी जिंदगी सुखी है, बहुत अच्छी है। और अगर आप इस दौड़ में दौड़े हो तो आप आज दुखी हो। तो नेटवर्क किसका कामयाब रहा, फकीरी का नेटवर्क। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका काम हो रहा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक लेडी थी लगभग 85 साल की, आज ही उसके बारे में हमारी बात हो रही। 2 अस्पतालों से उसकी बीमारी पे जवाब दे दिया गया, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी कोई। उसने किसी ऐसे ही सत्संगी से पूछ लिया जो सीधा साधा था, भोला भाला, क्या भी यार मेरी बीमारी ठीक नहीं हो रही, कुछ बता ही दे क्या करना है। तो उसने बोला भी ये वाली दवाई खा लो, कोई दवाई वैसी देसी सी कोई बता दी, बिकाजोल की गोली टाइप ही। अब उस दवाई से वो 85 साल की बुजुर्ग औरत ठीक हो गई बिल्कुल। अब क्या वो गोली बताने वाला कोई सुपर स्पेशलिस्ट था भी, 2 बड़े बड़े अस्पतालों से जिसको जवाब मिल गया उसकी एक गोली से ठीक हो गया? नहीं, ये फकीरी की ताकत है। फकीरी क्या है भी, आप मस्त हो गुरु के प्रेम में, और गुरु के पे विश्वास करके, गुरु के सत्संगी ने पूछा, उसने गुरु पे विश्वास करके कोई गोली बता दी, वो ठीक भी हो गई।
तो ये सब चीज फकीरी की दुनिया ऐसी है जहां पे कौन सी चीज किस रूप में घटित होती है, बड़े से बड़ी घटना आसानी से हो जाती है, बड़े से बड़ा चमत्कार वैसे ही घटित हो जाता है। ये फकीरी की दुनिया। और ये ताकत कहां से आती है? ये ताकत पिता ही ने बोला भी पहले तो मालिक कम लाज रखता था, अब तो अरबों गुना बढ़ के लाज रखता है, लेकिन उसके भरोसे कोई बैठा ही नहीं, बैठे तो मैनेजमेंट के भरोसे है। मेरे पास एक का फोन आया, क्या जी ऑस्ट्रेलिया से कोई आया जी हमारे यहाँ, और वो यूपी वाले के चले, यूपी चले गए, तो बोलो जी हर रोज पैसे देके वहां प्रोग्राम देखते हैं और काम करते हैं सारे उल्टे। अब छवि बना ली भगत की, तो कहां दौड़े, क्या करें? अब यूपी वाले के साथ भगती बना के गए हैं, तो अभी बाकियों के ऊपर चौधरी झाड़ेंगे भी हम बड़े भगत हैं, हमारे को पिताजी ने स्पेशल बुलाया। तो कहां कहां तक दौड़ोगे, किस किस को परखोगे? आपको जरूरत क्या है हमें परखने की किसी को? हम तो आपको यही बोल रहे हैं भी इस नेटवर्क से बाहर निकलो। जब तक इस नेटवर्क में फंसे रहोगे, कब तक पैसा दोगे? उसने कहा आप पैसा बिना, आप एक दिन पैसा रोक लो, एक बार बोल दो ना, आप बैठे बैठाए आप बोलो जी मेरे को पैसा देने को नहीं है, और छोड़ो आप इतना ही बोल दो कि जी हम तो अपने आसपास किसी जरूरतमंद की मदद कर देंगे, इसी में ही आपको डेरे का गद्दार कहना शुरू कर दिया जाएगा। तो हालत मतलब इस लेवल पे है। आप कहां जाना चाहो, फकीरी क्या होती है? लास्ट में छोटी सी साखी पिताजी की सुनाई है, शायद पता नहीं मैंने कहीं पढ़ी है। एक बंदा था, वो 20 साल से एक संत के पास सेवा, मतलब फकीर थे या संत थे, उनके पास सेवा करता था। किसी ने उसको बोल दिया कि भाई या तेरे को 20 साल हो गए, तो 20 साल पहले भी ऐसा सही था, 20 साल बाद भी ऐसा ही है, तेरे को मिला क्या 20 संत की सेवा करके 20 साल तक? मैं तुमने कोई अपने बच्चों के बारे में नहीं देखा, परिवार नहीं देखा, 20 साल से यहीं पड़ा है, मैं कुछ वही जैसे पहले था 20 साल पहले वैसे ही आज है। तो वो गैर बात सोचने लग गया, किसी ने उसके दिमाग में घुसा दिया। तो हम संत तो जान ही जान होते हैं। वो कह बैठा, कहता गुरु जी 20 साल हो गए मेरे को यहाँ सेवा करते हैं, मेरे को थोड़ा इजाजत दो, मैं अपने घर जाके देखा हूँ घर कुछ ठीक है। अब गुरु जी संत तो जान ही जान थे, वो कहा भी इसका तो किसी ने गेयर टाइट कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, भी ठीक है जा, और अगर रास्ते में कोई अजीबोगरीब घटना घटे तो वापस आ जाइए, रुकियो मत। और ठीक है जी। तो उस समय गाड़ियां गुड़ियां तो होती नहीं थी, पैदल चलता था। तो वो चल पड़ा अपने घर की तरफ। अब चलते चलते रात हो गई, रात हो गई तो एक पेड़ के नीचे पहुंच गया और वहां रुक गया। उसने देखा कि पेड़ के ऊपर एक कौवा बैठा है, और उसने कौवे को देखा, तो कौवे और उसका जो आई कांटेक्ट हुआ, नजर मिली, तो कौवे ने क्या किया, अपनी गर्दन मरोड़ ली और नीचे गिर गया और मर गया। अब उसको बड़ा अजीब लगा भी यार ये कौवा मेरे को देख के मर गया, ये तो बड़ी अजीब घटना है। वो वापस आ गया, कहा गुरु जी ऐसे ऐसे कौवा मेरे को देख के मर गया। कहते कोई नहीं, 1-2 दिन बाद चला जाइए। अब वो थोड़े दिन रह गए, महीना कह लो, थोड़े दिन बाद फिर चला गया, भी फिर जाऊं मैं अपने घर। अब रास्ता उतना ही लंबा था, तो उस दिन फिर उस पेड़ के पास पहुंचा रात तक। अब रात तक उस पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा भी पेड़ की डाली पे एक हंस बैठा है। अब जैसे उसने हंस को देखा, हंस ने अपनी गर्दन मरोड़ी, नीचे गिरा और हंस मर गया। वो फिर वापस आ गया, कह जी तो बड़ी, हाँ कहता है गुरु जी बड़ी अजीब घटना है कि भी हंस मर गया। वो कहता चल थोड़े दिन बाद फिर चला जाइयो, अभी रहने दे, तेरे को ज्यादा लग रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ जी, थोड़े दिन बाद राजा के यहाँ लड़का हो गया। उस जिस राज्य में वो रहते थे संत, उस राज्य के राजा के यहाँ लड़का हुआ, बहुत टाइम बाद हुआ। अब राजा ने फकीर के उन संतों के आशीर्वाद से हुआ होगा, तो राजा ने संतों को न्योता भेजा भी आप आओ हमारे बच्चे को आशीर्वाद देने, आपको भी इनविटेशन भेज दिया एक तरह से। अब फकीरों की मौज होती है, फकीर आप जाएं या किसी और को भेज दें। तो संत ने अपने उस शिष्य को बुलाया गया है, राजा की तरफ से इनविटेशन आया, एक काम कर जाके हमारी तरफ से उस बच्चे को आशीर्वाद दे आइयो, तो मेरा सबसे पुराना सेवादार तो तू ही है। अब उसको लगी टेंशन कि भाई जिस बंदे को मैं, जिस चीज को मैं गौर से देखता हूँ, कौवे को देखा कौवा मर गया, हंस को देखा हंस मर गया, ये गलती से राजा का बच्चा मर गया, मेरे को तो सूढ़ी चढ़ा देगा राजा। वो कहा जी मैं तो नहीं जाता, कि ना ना हुक्म है ये हमारा, जाना पड़ेगा। तो अब इतना भी कोई हल्का सेवादार नहीं था, तो चला गया।
अब राजा ने तो स्वागत करना ही था, अभी संतों ने अपना शिष्य भेजा है, अभी संत खुद आए शिष्य के रूप में। तो भी उसने कहा भी ऐसा भी सारे राजमहल से बाहर निकल, जो बच्चे के पास कोई नहीं होना चाहिए, ये फकीर आए हैं वहां से संतों के द्वार से, तो भी इनको अकेले छोड़ दो बच्चे के साथ, जो आशीर्वाद देना है जो भी है पूजा पाठ करना है ये खुद करेंगे, कोई इनको देखेगा नहीं, कोई इनके पास नहीं आएगा। अब वो जो शिष्य था वो डरता डरता जा रहा है भी, अब भी बच्चे को देखूं ना देखूं, देखूं ना देखूं, तो करते 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 वो जैसे उसने डरते डरते राजा के बच्चे को देखा, तो राजा का बच्चा बड़ा चुप शांत स्वभाव में उसको देख रहा है। अचानक से वो बच्चा उस शिष्य को देख के हंसने लगा। वो कह यार अभी तो ये पैदा हुआ है और इतनी जल्दी हंसने भी लग गया, तो भी बड़ा अजीब है ये घटना। वो कहता है भी थोड़ी देर बाद उसने कहा वो बच्चा बोलने लग गया। यार कल तो पैदा हुआ है बच्चा, आज बोलने भी लग गया अभी से। तो बोलते बोलते वो बच्चा बोलता है उस शिष्य को, कभी जब तूने मेरे को पहली बार देखा तब मैं कौवे की जून में था, फिर तो थोड़े दिन बाद दोबारा आया तब मेरे को कौवे की जून से छुटकारा मिला और मेरे को हंस की जूनी मिली। तो जब मैं दूसरी बार तूने मेरे को देखा तब मैं हंस की जूनी में था और मेरे को हंस की जूनी से छुटकारा मिला और राजा के यहां मैं पैदा हुआ। भी तेरे देखने से मेरे को कौवे की जून से राजा के यहां इंसान का, राजा का बेटा बन के मैं पैदा हुआ हूं। तेरी एक नजर अगर मेरे को कौवे की जून से राजा का बेटा बना सकती है, और तू कह रहा है कि 20 साल तेरे को संत के पास रह के मिला है क्या, तेरी नजर अगर इतना कुछ कर सकती है तो सोच तेरे गुरु की नजर क्या कर सकती है। उसको लगा भी ये तो मेरे गुरु का ही चमत्कार है, भी मेरे को एहसास कराया है कि भी संत फकीरी में ताकत क्या है। लेकिन बात वही है ना, भी फकीरी का मुकाम तो ऊंचा है लेकिन मिट्टी होके रहना पड़ता है, शान का काम नहीं है फकीरी। तो अब आपके सामने दुनिया कौन सी है, आपको कौन सी चुननी है, या आप खुद तय कीजिए। और हमारा मसला ये बताने का है भी अगर ये बरगाड़ी कांड में जो भी कुछ है, तो एडम ब्लॉक का ये नेटवर्क जो सा अपने आप को तथाकथित रूहानियत के लवारिस या वारिस बनते हैं, तो इनको रूहानियत की दुनिया की अगर ABCD भी पता हो थोड़ी सी भी, तो फकीरी की दुनिया परवाह नहीं करती बड़े से बड़ी की भी। पिताजी ने ना परवाह करी कभी भी, इनको ही प्रॉब्लम है। तो क्या है कि आप खुद देख लो आपने किस दिशा में जाना है। तो हम तो उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं भी सच्चाई सामने आए। इस उम्मीद के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अंत में प्रार्थना बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे लाज है अब बहुत हो गया, तो दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संगत जी, बार बार लोग, मैंने आपसे बोला भी, व्यक्तिगत तौर पे फोन करके मैसेज करके पूछते हैं भाई जी हमें क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए। तो आपको एक ही बात बोलते हैं, पिताजी ने वचन किए थे हमारे बच्चे बता देंगे हम क्या चाहते हैं। आप ये लिखो, लिख के भेजो, और भेजने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद से लिखो और खुद ही समझो भी क्या आप इस बात को जानते हैं भी पिताजी क्या चाहते हैं। अगर आपको ये समझने के लिए पिताजी को समझना पड़ेगा, और पिताजी को समझने के लिए आपको उनके सत्संग गौर से सुनने पड़ेंगे। यूपी वाले के पीछे लगे रहोगे तो इस सवाल का जवाब कभी नहीं मिलेगा। और अगर आप सोचो भी हम पर्सनली, कई बार लोग, बहुत सारे लोग मैसेज भेजते हैं भी आप बहुत टाइम हो गया आपने 2020 के बाद मीटिंग नहीं बुलाई, हम मीटिंग बुला लो मीटिंग बुला लो। तो हम मीटिंग इसलिए नहीं बुलाते कि अब भी हमें लगता है भी इसकी जरूरत नहीं है। तब हमारा कम्युनिकेशन केसों को लेके था, बहुत सारे कागजात तैयार करने थे, तो हमें संगत को समझाना भी था भी आप हमारे को कागजात दो हम ताकि कानूनी तौर पे लड़ पाए। लेकिन अब ये नहीं है, अब आपको फाइट करनी है अपने आप से। हजूर पिताजी क्या चाहते हैं, मतलब उनके दिमाग में क्या है, इसलिए आपको उनका दिमाग पढ़ना पड़ेगा। और ये दिमाग फकीर का दिमाग है, ये किसी शातिर मुजरिम का दिमाग नहीं है, ये फकीरी का दिमाग है। और फकीरी को फकीरी के तरीके से ही पढ़ा जाएगा, उसको एडम ब्लॉक के दिए, एडम ब्लॉक को पैसे दे के नहीं पढ़ा जाएगा।
तो आप जितना पढ़ोगे उतना ही समझ में आएगा। ये सारा झंझट जो है आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा अभी कौन क्या कर रहा है, हमारे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इजाजत दीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आशीर्वाद।